कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। इसके अलावा धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जिस भी वस्तु की खरीदारी की जाएगी उसमें 13 गुना वृद्धि होगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत को देवताओं को भी पिलाकर अमर बना दिया था। धन्वंतरी के जन्म के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धन्वंतरी के जन्म के 2 दिन बाद देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन देवताओं के शुभ कार्य में बाधा डालने पर भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक खांड फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांग ले तो उन्हें मना कर देना, लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। तब भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके बाद राजा बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि वामन को दान कर दी। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिल गई और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को फिर से प्राप्त हो गई। इस कारण से भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस को संध्या के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की स्थापना करें। इसके बाद घी का दीपक जलाए और चंदन का तिलक लगाए। पूजा के समय कुबेर जी के मंत्र ओम व्रीम कुबेराय नमः का 108 बार जाप करें और धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन कुबेर जी की सफेद मिठाई और धन्वंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन भी अवश्य करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष भी दीपक जलाए और तिलक लगाए। माँ लक्ष्मी और गणेश जी को फल, फूल, मिठाई अर्पित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती उतारे। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदे और दीपावली के दिन इसी का पूजन करें। धनतेरस के दिन सोने व चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं सोने चांदी के आभूषण खरीदती है, लेकिन यदि आपकी जेब अनुमति ना दे तो आप सोने या चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं। इस दिन धातु के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। विशेषकर चांदी और पीतल को भगवान धन्वंतरी का मुख्य धातु माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी या पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर जल में थे, इसीलिए धनतेरस के दिन पानी भरने वाला बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन दक्षिणवर्ती शंख, कमल गट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन तान प्रतिष्ठित रसराज पारद श्री यंत्र घर में लाना बेहद शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री यंत्र खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।